सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंप्लीटेड साइंस पे। हमने लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स यूज़ करते हैं उसको अपने सांस लेने के लिए, मतलब रेस्पायर करने के लिए, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेम उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी रेस्पायरेशन होता है, जिससे वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कल हमने एक चीज़ मिस नहीं किया था, एक्चुअली टाइम नहीं था, तो आज हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, जिसमें ये है कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज बनता है कहाँ पे, प्लांट्स में, वो यूज हो जाता है ना। कोई भी वाइटल फंक्शंस होते हैं तो उनको परफॉर्म करने के लिए वो यूज किया जाता है। बट जो ग्लूकोज इंस्टेंटली यूज नहीं हो पाता है या जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है, उसको ये प्लांट्स स्टोर करते हैं, और वो स्टोर जो करते हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये आप लिखिए फटाक से। ये सेम ग्लूकोज, यहाँ पे बता देता हूँ, ये सेम ग्लूकोज हमारे अंदर या जानवरों के अंदर जो इंस्टेंटली यूज नहीं होता है रेस्पायरेशन में, वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, कहाँ पे, एनिमल्स में, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक, गुड। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। गुड। अब हम लोग ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टोमेटा का जो पूरा सेटअप है वो कैसा होता है, या जिसको स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं वो कैसा होता है। स्टोमेटल अपर्चर में हमने कल, मतलब लास्ट क्लास में बात किया था, है ना। ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के ऊपर क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स। गार्ड सेल्स के ऊपर क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये 20 to 14 नंबर्स होती हैं। जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाओगे तो इनके बारे में पढ़ोगे। इन गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लास 9th में सुन रखा होगा, बट जैसा कि मुझे पता है कि आप सभी लोग 9th में बहुत सीरियसली पढ़ते हो, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ सिक्के जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और ये सिक्के जैसी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, यही मेन अरीना है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। यही मेन प्लेस है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके मेम्ब्रेन पे हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। मेन कंपोनेंट है जो कि फोटो या लाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल ही क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। तो वो क्लोरोफिल किस जगह पे पाया जाता है, वो पाया जाता है इस जगह पे। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक, तो ये होता है क्लोरोफिल। अच्छा, ये जो हमने बनाया है, ये क्लोरोप्लास्ट है आपका। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं थैलेकॉइड, और उसके ही मेम्ब्रेन पे पाया जाता है क्लोरोफिल। जो हम यहाँ पे क्लोरोफिल क्लोरोफिल पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करता है, तो वो क्लोरोफिल इनके मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के मेम्ब्रेन पे इनके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो ये उसे ट्रैप कर लेते हैं, और इसका यूज करते हैं वाटर की स्प्लिटिंग के लिए। वाटर को स्प्लिट करते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं। वो हाइड्रोजन यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना। वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। अभी के लिए आप क्या देखिए कि ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड।
कॉइड, और इसके थैलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने ऐसे डॉट 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 करके दिखाया हुआ है, ये क्या है, आपके क्लोरोफिल हैं। आपको थोड़ा क्लियर विजुअलाइजेशन हो इसके लिए मैंने ये बताया, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके। तो ये क्लोरोफिल हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मेसोफिल सेल्स। मैं कहाँ पे था, यहाँ पे है ना, फोटोसिंथेसिस हम लोग डेजर्ट प्लांट में देख रहे थे। तो हमने जब नॉर्मल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मेसोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, और ये बीच में जो ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही आपका स्टोमेटा है। ये हो गया आपका स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा हो गया ये आपका। और इसके बगल बगल में ये कौन सी सेल्स हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स, GUARD, गार्ड सेल्स। ये हो गई गार्ड सेल्स, ये हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा गार्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है, ठीक। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर। या अपैरेटस, APARATUS, ओके, स्टोमेटल अपर्चर या अपैरेटस। अब ये तो नॉर्मल प्लांट्स के लिए है, बट डिजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, डिजर्ट प्लांट में इन मेसोफिल सेल्स के अलावा भी एक सेल पाई जाती है, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग बंडल सीथ सेल्स, बंडल सीथ सेल्स। ये बंडल सीथ सेल्स का काम क्या होता है, ये बंडल सीथ सेल्स रात के समय पे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए प्लांट्स अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, तो ये बंडल सीथ सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आकर के एक कंपाउंड के अंदर एक इंटरमीडिएट, अभी मत जानो आप लोग, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में पैक हो जाता है, ऐसा समझो, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, इंटरमीडिएट कंपाउंड में पैक हो जाता है, कहां पे, बंडल सीथ सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर दिन के समय पे, दिन के समय में जब सनलाइट आता है, जब दिन के समय में सनलाइट आता है, तो सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट को हिट करता है, जहां पे हमारे थैलेकॉइड्स हैं जिनके ऊपर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेता है। इन बंडल सीथ सेल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बंद है, लॉक है, वो ट्रांसफर हो जाता है इन मेसोफिल सेल्स के अंदर, इन मेसोफिल सेल्स में, ओके। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर वो चला आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है। फिर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, सनलाइट आ चुका है, क्लोरोफिल मिल गया, वाटर रूट से एब्जॉर्ब होकर के पहुंच चुका है, अब होगा क्या, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस बड़े आराम से हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ओके। तो इस प्रकार से जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं वो वाटर का बिना लॉस किए हुए, ठीक, बिना वाटर का लॉस किए हुए अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग फटाक से इसको कॉपी कीजिए, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं कॉपी करने के लिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको लाइन बाय लाइन लिखवा देता हूं, ताकि अगर बोर्ड में आप लोगों से पूछे तो आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर बना देते हो तो ये बेस्ट ऑफ ऑल हो जाएगा, है ना। तो एक बार ये स्ट्रक्चर आप बना लो, ठीक, फिर उसके बाद में आप लोगों को इसका डेफिनेशन दे देता हूँ, फटाफट कीजिए। और सबसे पहले समझते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ तो चुके हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, बट एक बार लिख लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। डेफिनेशन, स्टोमेटा, these are the tiny pores, स्पेलिंग देख लेना भाई, these are the tiny pores present on the surface of the leaves. These are the tiny pores present on the surface of the leaves which help in exchange of gases, specifically oxygen and carbon dioxide, gases and
also perform ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन। ओके गुरु, चलो transpiration. These are the tiny pores present on the surface of the leaves which help in the exchange of gases, specifically carbon dioxide and oxygen, and also perform the transpiration. ठीक, आप लोग इसको कॉपी कीजिए, तब तक मैं नीचे लिखता हूँ फोटोसिंथेसिस in desert plants. Photosynthesis in desert plants. ओके, क्या होगा डिजर्ट प्लांट्स के अंदर? स्टोमेटा opens at night and takes up carbon dioxide and store it. ओके, फिर क्या होगा स्टोर करने के बाद में? स्टोमेटा opens at night and takes up carbon dioxide and stores it in sunlight and presence of water. This stored carbon dioxide CO2 used to perform photosynthesis. ओके, चलिए ये फटाफट से कॉपी कीजिए आप लोग, ठीक है? तो अब मैं आगे चलता हूँ, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है, ठीक? ओके, सो पहले हम स्टोमेटल अपर्चर बना लेते हैं, ठीक? फिर हम लोग ये बात करेंगे कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, ठीक? क्योंकि हम सबको पता है कि गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, ये सारे प्रोसेसेस स्टोमेटा के ओपन होने पर होते हैं, और हमको ये भी पता है कि स्टोमेटा हर टाइम ओपन नहीं रह सकता है, ठीक? तो इसलिए अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। तो ये है हमारा स्टोमेटल अपर्चर, ठीक? ये मेसोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती हैं? जिनके अंदर पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? एक दो में बना ले रहा हूँ, आप लोगों के पास टाइम मिले तो सब में बना लेना, ओके? अब होता क्या है, इनके अंदर भी, गार्ड सेल्स के अंदर भी स्टोमेटा पाई जाती हैं, गार्ड सेल्स, ओके? हो क्या रहा है, जाइलम के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स इनके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, आने के बाद यहाँ पे डिफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे? इन मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब इनके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होना ही है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक बार आए उसके बाद फिर यूज हो जाएंगे, खत्म होने के बाद आएंगे, नहीं, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक स्टोमेटा ओपन रहेगा। तो होता क्या है, लगातार इसमें वाटर का फ्लो बना रहता है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। वो सारी चीज़ें हम लोग बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बट है नहीं ये तुम्हारे सिलेबस में, ओके? फिर होगा क्या, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे, ठीक?
वाटर मॉलिक्यूल्स इन गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब इन गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं तो ये प्रेशर लगाते हैं वॉल्स पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे किसी रूम के अंदर हवा भरी हुई है और खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, तो जैसे ही आप दरवाजा ओपन करते हो, जैसे ही आप दरवाजा ओपन करोगे तो देखोगे कि खिड़कियों पे एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से खिड़कियां अंदर की तरफ मतलब बंद होती हैं, ऐसे मतलब चिपक जाती हैं दीवार से, होता है ना ऐसा। और सेम वही चीज़ है कि आप अगर सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद है तो खिड़की आप खोलोगे तो होता क्या है, दरवाजा बंद हो जाता है झटके से, है ना। तो होता क्यों है कि जैसे ही हम अंदर की तरफ प्रेशर लगाए पूरे दीवार पे, एक कांस्टेंट प्रेशर हर एक दीवार पे, हर एक जगह पे, जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ पे एक कांस्टेंट प्रेशर, जितने प्रेशर से आपने दरवाजा को या फिर खिड़की को पुल किया उतना ही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे ऑब्जेक्ट पे, जो भी रूम के अंदर है। वही सेम चीज़ होगा यहाँ पे भी, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इन गार्ड सेल्स के अंदर आएंगे तो वो इस गार्ड सेल्स के दीवार पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना, प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे होगा क्या, ये गार्ड सेल्स बाहर की तरफ खींचेंगी। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है, ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली, वो पतली होती है एज कंपेयर टू ये अंदर वाली। अंदर वाली लेयर कैसी होती है, ये थोड़ी मोटी और रिजिड होती है, ठीक है, ओके। तो ये क्या होती है, मोटी होती है और रिजिड होती है एज कंपेयर टू बाहर वाली मेम्ब्रेन के। तो ये मोटी होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा बट ये रिजिड है, तो ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, मतलब बाहर के अंदर की तरफ ऐसे पिचकेगी नहीं। अभी होगा क्या, ये ऐसे की ऐसे बनी रहेगी। अब होगा क्या, जब ये बाहर, ये ओवरऑल पूरी की पूरी लेयर बाहर की तरफ आएगी, है ना, जब ये बाहर की तरफ आएगी तो इसके साथ में ये वाली एसोसिएटेड लेयर, अब चूंकि यहाँ पे जुड़ी हुई तो है, ये इसी सेल की लेयर है तो ये जुड़ी हुई है, तो जब ये पूरी लेयर लेयर बाहर की तरफ खिंचती है तो ये बीच में थोड़ी सी पीछे की तरफ हट जाती है, हल्की सी, ठीक, इनके खींचने की वजह से, इनके खींचने की वजह से ये भी हल्की सी अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है, इधर की तरफ ऐसे मूव कर जाती है। उसकी वजह से होता है क्या है, बीच में ये जगह खुलता है और इसी जगह को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। इस जगह को ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक, स्टोमेटा कहते हैं। तो ये हो गया ओपनिंग वाला पोर्शन। हुआ क्या है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही इस गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर लगाते हैं पूरे गार्ड सेल्स के हर एक वॉल पे। उस कंडीशन में होता क्या है, जो इनर वॉल्स होती हैं जहाँ पे स्टोमेटा पास में है, वो वाली वॉल्स मोटी होती हैं, थिकर होती हैं, रिजिड होती हैं और इसकी वजह से ये मूव नहीं करती हैं। बट जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं वो पतली होती हैं और आसानी से लचीली होती हैं और आसानी से क्या होती हैं, पीछे की तरफ बैंड हो जाती हैं। जैसे ही ये पीछे की तरफ खींचती हैं, ये अंदर वाली लेयर्स हल्की हल्की सी अंदर की तरफ इनवर्ड साइड में बैंड होती हैं, जिसकी वजह से बीच में एक वैकेंट स्पेस बनता है और इसी वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये हो गई ओपनिंग प्रोसीजर। अब वही सेम चीज क्लोज होने के टाइम पे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके अंदर आए हुए हैं वो यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में, H2O गैस के फॉर्म में, H2O गैस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, है ना, यहाँ से स्केप कर जाएंगे और यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा। वाटर का कंटेंट कम होने की वजह से ये जो बाहर खींची हुई वॉल्स थी ये वापस से अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होंगी और इनके कंस्ट्रिक्ट होने के कंस्ट्रेन होने की वजह से ये जो अंदर वाली लेयर है ये भी कंस्ट्रेन होकर के पतली हो जाएगी, पिचक जाएगी और स्टोमेटा फाइनली क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो ये था पूरा प्रोसीजर स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है। आप लोग एक बार ये डायग्राम बना लो, समझ तो चुके ही होगे आई होप, है ना। हाँ समझ गए होगे, क्या ही था इसमें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इसको आप समझ गए होगे, इसको आप फटाफट से बनाओ और उसके बाद मैं लिखवाता हूँ मैं कि ये जो प्रोसीजर है पूरा मैं आप लोग को एक डेफिनेशन के तौर पे दे देता हूँ, जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाओ, ठीक है। हालांकि भूलोगे तो नहीं, आप लोग काफ़ी बुद्धि वाले हो। ओके, सो आप लोगों ने देख लिया होगा ये, ओके। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बस मैं आप लोगों को ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस जो प्रोसीजर है इसका नोट दे देता हूँ, ओके। तो ये लिखिए, हेडिंग में क्या रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमाटा। हाँ क्या होता है, वाटर molecules H2O
enters enters the enters the guard cells from mesophyll cells, which in turn generates pressure on the walls of stomata stomata on the walls of stomata. Water molecules H2O enters the guard cells from mesophyll cells enters the guard cells from mesophyll cells, which in turn generates pressure on the walls of stomata. So the outer wall of the guard cells being thinner as compared to outer as compared to inner wall of the guard cells. ब्रैकेट में लिखेंगे रिजिड. ये इनर वॉल क्या होता है? रिजिड होता है. रिजिड एंड थिक. ठीक, रिजिड एंड थिक. गार्ड सेल्स रिजिड एंड थिक. इनर वॉल stretches out, which leads to the bending of inner walls inside the guard cells, which causes opening of स्टोमेटा. ठीक है, ये पूरी थियोरी है. ऐसे मैंने इतना छोड़ करके लिखा है इसलिए लंबा दिख रहा है. कम होता तो 4 लाइन में ख़त्म हो जाता. फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए. और क्लोजिंग वाला लिखवाना पड़ेगा क्या? इतने बुद्धिमान तो हो ही कि इसका उल्टा कर लोगे. चलो मैं लिखवा दूंगा, पहले इसको आप कॉपी करो. हो गया होगा ना? चलो उड़ा देता हूँ मैं. ओके, सो अब हम लोग देखेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके, ठीक. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा क्या इसमें? वाटर entered into guard cells, transpirated, evaporated. Which reduce the
pressure inside the guard cells, inside the guard cells, due to which the stomata close, due to which stomata close. ओके सो ये लिख लो, वाटर एंटर्ड इनटू गार्ड सेल्स, ठीक है, वाटर एंटर्ड इनटू गार्ड सेल्स ट्रांसपायरेटेड। मुझे ये कुछ उल्टा सीधा लग रहा है। वाटर एंटर्ड इनटू गार्ड सेल्स, यहाँ पे कर लो गेट्स ट्रांसपिरेटेड, गेट्स transpirated, which reduce the pressure inside the guard cell, due to which the stomata closes. Water entered into guard cells gets transpirated या evaporated, which reduce the pressure inside the guard cell, due to which the stomata closes. Okay, water entered into guard cells gets transpirated, evaporated, which reduce the pressure inside the guard cell, due to which the stomata closes. ठीक है, इसके साथ में कोई फिगर एसोसिएट करना होगा तो ऐसे बना देना, और ये इनर वॉल को थोड़ी सी मोटी कर देना, है ना। ठीक है, मेसोफिल सेल्स भी बना देना। यहाँ पे एरो करके लिख देना, स्टोमेटा क्लोज्ड। ओके, सो ये रहा आज का क्लास। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड्स 2026 में टॉप करने की तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।